Everyone, my name is Ravinder Kumar, lecturer, Mechanical Department, बाबा हयारा सिंह कॉलेज गुरदासपुर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग पार्ट नंबर 1, जो कि फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए होती है। दिस इज़ कॉमन फॉर ऑल ट्रेड, ये सभी बच्चों के लिए अनिवार्य है, जैसे सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर, CSE, EC, सभी बच्चों के लिए ये अनिवार्य होती है। हमारा आज का सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग ड्राइंग पार्ट 1, जो कि फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए सभी के लिए अनिवार्य होती है। सबसे पहले ड्राइंग क्या होती है? द आर्ट ऑफ representation of real shape of an object on piece of paper is called ड्राइंग। वो वाली कला जिसमें हम किसी भी ऑब्जेक्ट की रियल शेप को रिप्रेजेंट करते हैं किसी पेपर के ऊपर, उसे हम कहते हैं ड्राइंग। दूसरा है इंजीनियरिंग ड्राइंग। क्या होती है? द ग्राफिक representation of engineering object on a piece of paper is called engineering drawing। किसी भी इंजीनियरिंग ऑब्जेक्ट को पेपर के ऊपर रिप्रेजेंट करना, उसे हम कहते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग। सच एज बिल्डिंग्स, मशीन एंड मशीन पार्ट। जैसे कि किसी भी बिल्डिंग को, किसी भी मशीन को, किसी भी मशीन के पार्ट को, उसे हम कहेंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास प्लम्बर ब्लॉक है। प्लम्बर ब्लॉक को हम अपने ग्राफ के ऊपर, पीस ऑफ पेपर के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे, उसे हम कहेंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग। ये एक मशीन का पार्ट है, इसे हमने पीस ऑफ पेपर पे रिप्रेजेंट कर दिया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट। ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट के बगैर ड्राइंग को करना इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, बहुत मुश्किल है। कुछ ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट है जिसके मैं नाम लिखने जा रहा हूँ। सबसे पहले ड्राइंग बोर्ड। ड्राइंग बोर्ड एक स्मूथ सरफेस होती है जिसके ऊपर हम अपनी ड्राइंग शीट को फिक्स करते हैं। ड्राइंग को प्रिपेयर करने के लिए, ड्राइंग को बनाने से हम कहेंगे ड्राइंग बोर्ड। ड्राइंग बोर्ड एक वुडन का बना हुआ पूरा एक बोर्ड होता है। दूसरा सेट स्क्वायर। सेट स्क्वायर
टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स होती हैं जिसके ऊपर 45 से लेकर 90 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री का एंगल बना हुआ होता है, जिसे हम ड्राइंग में पर्पस करते हैं, उसे हम कहते हैं ट्राई स्क्वायर। जैसे कि ये हमारे पास स्क्वायर्स हैं, इसके सेट को हम कहेंगे सेट ऑफ स्क्वायर। नेक्स्ट है ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट box. A box containing instrument used for drawing purpose is called drawing instrument. एक बॉक्स जिसमें इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिसे हम यूज़ करते हैं ड्राइंग के लिए, उसे हम कहेंगे ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट। इसमें कंपास आ जाती है लार्ज साइज़ की, स्मॉल साइज़ की, डिवाइडर आ जाते हैं, बो आ जाती है, स्क्रू ड्राइवर आ जाता है, लेड केस आ जाता है, ड्राइंग पिन आ जाती हैं, इसे हम बोलेंगे ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट बॉक्स। नेक्स्ट हमारे पास पेंसिल। द बेसिक इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर ड्राइंग इज ए पेंसिल। जो हमारे पास बेसिक इंस्ट्रूमेंट है जिसे हम यूज़ करते हैं ड्राइंग में, उसे हम कहेंगे पेंसिल। हमारे पास पेंसिल की काफ़ी सारी ग्रेड्स होती हैं, जैसे 4H to 9H। इसे हम यूज़ करेंगे एक्सट्रीमली हार्ड लाइन लगाने के लिए। दूसरी है पेंसिल 3H ग्रेड, इसे हम यूज़ करेंगे वेरी हार्डनेस के लिए। नेक्स्ट ग्रेड है 2H पेंसिल, इसे हम यूज़ करते हैं हार्डनेस के लिए। उसके आगे आती है H, सिंपल H, ये होती है हमारी मॉडरेट हार्ड। उसके बाद HB पेंसिल थोड़ी मीडियम हार्ड पेंसिल होती है। उसके बाद B ग्रेड पेंसिल, इसे हम यूज़ करते हैं मॉडरेटली सॉफ्ट लाइन लगाने के लिए। 2B पेंसिल की हार्डनेस थोड़ी सॉफ्ट होती है। 3B ग्रेड पेंसिल वेरी सॉफ्ट हार्डनेस के लिए जानी जाती है। 4B से लेके 7B ग्रेड तक हमारे पास पेंसिल अवेलेबल होती हैं, जो काफ़ी एक्सट्रीमली सॉफ्ट होती हैं। ग्रेड के अकॉर्डिंग हम वर्क करते हैं अपनी शीट के ऊपर। टाइप्स ऑफ वर्क। 2H ग्रेड की पेंसिल हम ऑब्जेक्ट लाइंस, सेंटर लाइन, ब्रेक लाइन लगाने के लिए करते हैं। H ग्रेड की पेंसिल हम डिमेंशनिंग, एरोहेड, सेक्शन लाइन, लेटरिंग, स्केचिंग, सर्कल लगाने के लिए करते हैं। उसके बाद HB ग्रेड की पेंसिल को हम
राइटिंग नोट ऑन स्केच वर्क। एच बी ग्रेड की पेंसिल हम नोट बनाने के लिए यूज़ करते हैं, अपनी कॉपी, अपनी बुक के लिए। B ग्रेड की पेंसिल यूज़ करते हैं आर्टिस्ट फॉर स्केचिंग एंड शेडिंग। स्केचिंग और शेडिंग बनाने के लिए यूज़ करते हैं हमारे पास आर्टिस्ट B से लेकर 7B तक पेंसिल। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट आता है हमारे पास प्रोटेक्टर। The instrument used for laying out and measuring angle is called protractor। जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करते हैं एंगल को मापने के लिए उसे हम कहेंगे प्रोटेक्टर। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट आता है हमारे पास ड्राइंग पेन, सेलो टेप और क्लिप्स। द अरेंजमेंट ऑफ फिक्सिंग द ड्राइंग शीट ऑन ड्राइंग बोर्ड विद ड्राइंग पिन्स और सेलो टेप। बोर्ड के ऊपर ड्राइंग शीट को हम जिस अरेंजमेंट से फिक्स करते हैं उसे हम ड्राइंग पिन और सेलो टेप करते हैं। इनके बगैर जो हमारी शीट है उसको हम होल्ड नहीं कर सकते अपनी ड्राइंग बोर्ड के ऊपर। ड्राफ्टिंग मशीन। ड्राफ्टिंग machine. A machine or a single unit perform the function of T-square, set square, protractor and scale is called drafting machine. ये एक मशीन है जिसमें टी स्क्वायर, सेट स्क्वायर, प्रोटेक्टर, स्केल सभी यूज़ होते हैं। उसे हम कहते हैं ड्राफ्टिंग मशीन, जिसे हम अपना ड्राफ्टर भी कह सकते हैं। हाउ टू कीप ड्राइंग शीट नीट एंड क्लीन। जब हम ड्राइंग करते हैं उसके साथ साथ हमें ये रखना होता है कि जो हमारी ड्राइंग शीट है वो हमारी साफ़ हो, क्लीन हो, नीट हो। ये हमारी प्रिकॉशंस भी है, हमारी एडवांटेज भी है। जब हम ड्राइंग करते हैं सबसे पहले क्या करना है, कीप हैंड क्लीन एट ऑल टाइम ड्यूरिंग वर्क। अपने हाथ बिल्कुल साफ रखने हैं जब आप ड्राइंग करेंगे या उस पर कुछ काम करेंगे। सबसे पहला यही हमारा प्रिकॉशंस है। दूसरा क्या है, ऑल ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट मस्ट बी क्लीन पीस ऑफ क्लॉथ बिफोर स्टार्टिंग वर्क। जब हमने ड्राइंग करनी है तो हमारे जो इंस्ट्रूमेंट है उसे हमने पहले साफ़ करना है कपड़े से, ताकि जो हमारी गंदगी है वो हमारी शीट के ऊपर ना लगे। क्लीन विद पीस ऑफ क्लॉथ। Dirt and lead particles from pencil should not be fall on drawing sheet। ड्राइंग करते समय डर्ट जहाँ जो पार्टिकल्स होते हैं पेंसिल के वो हमारी शीट के ऊपर ना पड़ें, उससे वो हमारी शीट है ख़राब हो सकती है। नेक्स्ट प्रिकॉशन है इरेज विद सॉफ्ट इरेजर। अपनी शीट के ऊपर इरेज करना है सॉफ्ट इरेजर के साथ। अगर आपकी इरेजर हार्ड होगी तो वो शीट को टीयर कर देगी, उसको पाट देगी। आज के साथ हमारा ये
टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है।